पूरा दिन काम करके शाम को ताजी हवा खाकर आराम करने में कितना मजा है ना रामू। हाँ चाचा, और आजकल तो चुनाव की भी हवा चल रही है, तो किसको वोट दोगे आप? अपने गांव से 2 उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, गुड्डू और दीपक। अरे ये साले तो चोर हैं, इनसे अच्छा अगर कोई गधा खड़ा हो जाए चुनाव में तो मैं उसको वोट दे दूं, पर इन सुअरों को नहीं। 1 नंबर के दोगले हैं दोनों। पिछले चुनाव में बोला था कि नल लगवा दूंगा, नल तो लगा नहीं, उल्टा जो 1-2 नल लगे थे वो भी गायब हो गए। हाँ चाचा, एकदम सही बात बोले हो। अरे वो देखो, नाम लिया और चोर हाजिर। लगता है वोट मांगने ही आ रहे हैं। वोट मांगने आएंगे ही, काम तो इनके दादा परदादा ने भी नहीं किया। 1 2 3 4 5 6 7 8। और यह बुड़बक ये 5 6 7 8 क्यों बोल रहा है? सुबह ही गुड्डू भैया ने 500 रुपए दिए हैं ताकि हम लोग रैली में अच्छे अच्छे नारे लगाएं, और अगर तुम नारे लगाने में ही गलती करोगे तो 500 रुपए वापस करने पड़ जाएंगे। अच्छा ठीक है, समझ गया। 1 2 3 4। गुड्डू भैया सबसे बेकार। अबे घोंचू, बेकार नहीं, सुपरस्टार बोलना है। हाँ याद आ गया, चलो फिर से शुरू करो। 1 2 3 4। गुड्डू भैया सुपरस्टार। 5 6 7 8। गुड्डू भैया जन जन के साथ। चाचा जी नमस्कार। अबे काहे का नमस्कार, तुझे देखते ही चढ़ जाता है मुझे 105 डिग्री बुखार। चाचा जी आपको पता है, हम भी इस चुनाव में खड़े हो रहे हैं। इस बार वोट हमें ही दीजिएगा, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। किस चीज में कमी नहीं छोड़ोगे? नल चोरी करने में? गली गली में शोर है। दीपक भैया चोर हैं। मानना पड़ेगा, भले ही दोनों उम्मीदवार गधे हैं, लेकिन इनके चमचे एकदम बुद्धिमान और ईमानदार हैं। नारे में जो भी ये सब बोल रहे हैं वो है तो 200% सही। और ये जान से हाथ धोना चाहता है क्या? चोर नहीं बोलना है। कहीं दीपक भैया को गुस्सा आ गया ना तो सीधा तेरे पिछवाड़े में गोली मारेंगे। चल छोड़, दूसरा नारा लगाते हैं, लेकिन इस बार सही बोलना। ठीक है, जितना हो सकेगा उतना सही बोलूंगा। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। दीपक भैया जीतेंगे। चाचा भूल न जाना, इस बार वोट हमें ही देकर जाना। अरे देंगे भाई, वोट तो हम तुम में से किसी एक को ही देंगे, लेकिन अब ये बताओ कि तुम दोनों में से चुनाव जीतने के बाद कौन क्या काम करेगा? जो ज्यादा बढ़िया काम करेगा हम वोट उसी को देंगे। अरे रामू, ये क्या बोल रहे हो? इन 2 कौड़ी के चोरों को वोट नहीं देंगे हम। अब की बार जीतेंगे तो पूरा गांव ही साफ कर देंगे। अरे चाचा, चिंता काहे कर रहे हो? पहले इन चपड़गंजुओं की बातें तो सुन लो कि इस बार ये क्या क्या विकास करने वाले हैं। चलो ठीक है, अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो एक बार इनको इनकी बात रखने का मौका दे ही देते हैं। तो चलो एक एक करके शुरू हो जाओ। चाचा हम वादा करते हैं कि अगर इस बार हम ये चुनाव जीत गए तो हम आपके घर में 1 नहीं 2 नल लगवाएंगे। 1 नल में सिर्फ शराब आएगा और 1 नल में सिर्फ पानी। फिर दोनों जब मिलाओगे तो याद आ जाएगी आपको आपकी जवानी। अबे साले, 2 नल की बात छोड़ दे, पहले कम से कम पानी वाला नल तो लगवा ले। सुख से 1 नल तो है नहीं और बात करता है 2 नल लगवाने की। और वैसे भी अब तो मोटर का जमाना है, तो नल क्यों लगवा रहा है? अरे ये सब तो बहुत छोटी चीज है चाचा, आप इन सब फालतू बातों को छोड़ो। आप हमारी बात सुनो, अगर आप सब हमें वोट देंगे तो हम आपके घर में टाइल्स और 2 एसी लगवाएंगे, जिससे आपको इस भयंकर गर्मी में भी कश्मीर जैसी ठंड का मजा मिलेगा। अरे प्रधान साहब, शायद आपको मालूम नहीं कि हमारा घर छप्पर का है, जो कि घास फूस से बना है। टाइल्स लगवाकर हमारा घर बंगला नहीं बन जाएगा, और बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा जो 2 एसी लगवा रहा है। तुम दोनों ने गांव के बारे में भी कुछ सोचा है या खाली चाचा का ही भला करने में लगे हुए हो? हाँ भाई, सोचा है ना, बिल्कुल सोचा है। हम अपने पूरे गांव में बिजली पहुंचाएंगे और सारे कुओं को बंद कर देंगे। अबे प्रधान के बच्चे, गांव का भला कर रहा है या गांव को शमशान बनाने की तैयारी कर रहा है? कुआं बंद करके तू क्या उखाड़ लेगा? ना जाने कितने लोग प्यास से मर जाएंगे। और बिजली तो गांव में पहले से ही है। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुझे प्रधानी का टिकट दिया किसने? अरे वही तो चाचा,
इसे कुछ अता पता है नहीं गांव के बारे में। ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहिए। तो अब आप ही बता दीजिए गांव के विकास के बारे में। जरा हम सब भी आपकी सोच तो देखें कि कितना लंबा फेंकते, मतलब कितना लंबा सोचते हैं आप। अगर इस बार प्रधान मैं बन गया तो सड़क को हाईवे बना दूंगा और सारे सरकारी स्कूलों को बंद करवाकर नए प्राइवेट स्कूल खोलूंगा। सड़क? कैसी सड़क? कहाँ की सड़क? जो भी सड़क हमारे गांव में बनी थी वो पिछले बारिश में ही बह गई। अब वहाँ बोटिंग कंपटीशन होती है। और पहले अपने गांव में एक सरकारी स्कूल तो खुलवा ले। जब गांव में एक भी स्कूल है ही नहीं तो तू बंद किसे कराएगा? चाचा, इस बार हम इतनी बिजली देंगे कि मुर्गा भी कंफ्यूज हो जाएगा कि बान कब देनी है, जब 24 घंटे दिन ही रहेगा। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन आजकल के युवाओं के बारे में भी कुछ सोचा है या नहीं? बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं। कुछ रोजगार देने का तरीका सोचा है या बस ऐसे ही? हाँ सोचा है ना, बिल्कुल सोचा है। हम हर एक युवा को राशन और नौकरी दोनों देंगे। आजकल के लौंडा लफाड़ी को राशन नहीं, आश्वासन चाहिए कि कम से कम उन्हें एक छोटी सी नौकरी मिल जाए ताकि वो उस नौकरी से अपना घर चला सके। हाँ भैया, बात तो सही है। जब तक नहीं मिलेगी नौकरी तब तक नहीं मिलेगी छोकरी। अरे चाचा, ये तो छोटी नौकरी ही देंगे। अगर हमारा बस चले तो हम सभी युवाओं को IAS बना दें। जब सब बनेंगे IAS तभी तो गांव में फैलेगा ना तरक्की का वायरस। बेटा तुम्हारा बस क्या, तुम्हारा एरोप्लेन भी चलेगा ना तो भी तुम किसी को नौकरी नहीं दे पाओगे। अरे IAS तो छोड़ दो, तुम किसी को सफाई कर्मी ही बना दो तो बहुत बड़ी बात है। अब तुम जाके कहीं और वोट मांगो, क्योंकि दो बेरोजगारों के मुंह से रोजगार की बातें अच्छी नहीं लगती। चाचा, इनका रोजगार छोड़ो और हमारी सुनो। हमने तो सेहत से जुड़े काम भी किए हैं। अभी 2 दिन पहले की ही बात है, मेरे पड़ोस के शर्मा जी की बीवी को मैंने अपने खर्चे पर अस्पताल में भर्ती कराया है। उनका पैर टूट गया था तो भर्ती के साथ साथ प्लास्टर भी करवाना पड़ा। पैर नहीं टूटा था, खाली मोच आई थी। लेकिन लोग वाहवाही कमाने के लिए मोच में भी प्लास्टर चढ़वा देते हैं। अभी मैं कल खुद ही उनसे मिलके आ रहा हूँ। उन्होंने प्लास्टर ही कटवा दिया और उसका पति इसको कुत्ते की तरह ढूंढ रहा है। मैंने तो सोचा था कि कुछ काम करके तारीफ ही कमा लूंगा, लेकिन लगता है कि तारीफ कमाने की जगह अब तशरीफ टूट जाएगी। अब तुम दोनों ये बताओ कि सरकार की कौन सी योजना, कौन सी स्कीम तुम गांव वालों तक पहुंचाओगे? स्कीम? अरे इन लोगों ने तो गांव को लूटने का स्कीम ही सोचा होगा और अपनी जेब कैसे भरनी है ये भी सोच लिया होगा। सोचा है ना चाचा, बिल्कुल सोचा है। हमारे दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया स्कीम चल रही है, कहिए तो बताएं। हाँ हाँ बताओ, बिल्कुल बताओ। तो चाचा, स्कीम कुछ ऐसी है कि बड़ी टिक्की साबुन के साथ 1 रुपए वाली शैम्पू फ्री, ताकि इस भयंकर गर्मी में भी गांव के लोग जी भर के नहा सके। वाह, नहीं नहीं वाह, ये भी कोई स्कीम है। अब गुड्डू प्रधान तुम्हारी बारी, तुम बताओ कि तुम कौन सी योजना निकालोगे। अरे चाचा, मेरे पास तो इससे लाख गुना अच्छी योजना है। हम साबुन के साथ नहीं बल्कि एक शैम्पू के साथ दूसरा शैम्पू ही फ्री देंगे और एक बड़े साबुन के साथ छोटा बिल्कुल फ्री। इसे कहते हैं ना स्कीम। देख लिया हमने और चल गया पता कि कौन कितने पानी में है। ऐसी स्कीम सुनने से अच्छा है कि मैं स्वर्ग चला जाऊं। बेटा, इस जन्म में तो तुम दोनों से प्रधानी ना हो पाएगी। अगर तुम बनोगे इस गांव के प्रधान तो मिटा दोगे इस गांव का नामो निशान। अब एक काम करो कि यहाँ से चलते बनो।